सोचिए, जब एक रिसर्चर किताबों और सुरक्षित लैब्स की चारदीवारी से बाहर निकलकर असल दुनिया में समाज के बीच जाता है, तो उसे किन नियमों का पालन करना चाहिए? क्षेत्र आधारित अनुसंधान यानी फील्ड बेस्ड रिसर्च और एथिक्स का ये संगम एक बेहद ही दिलचस्प और जरूरी विषय है। आज के इस विश्लेषण में हम इसी कॉम्प्लेक्स टॉपिक को डीकोड करेंगे, वो भी बिल्कुल सिंपल और एग्जाम फोकस तरीके से। हमारा मकसद ये समझना है कि एक रिसर्चर साइंटिफिक होने के साथ साथ एक संवेदनशील इंसान कैसे बना रह सकता है। इस पूरे विषय को अच्छे से समझने के लिए हम अपनी चर्चा को 5 मुख्य हिस्सों में बांटेंगे। सबसे पहले हम रिसर्च और नैतिकता के बुनियादी कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। उसके बाद देखेंगे कि नैतिकता का महत्व क्या है, इसके प्रमुख सिद्धांत क्या हैं, फील्ड में असल में कौन सी समस्याएं आती हैं, और अंत में आज के दौर की नई चुनौतियों पर बात करेंगे। तो चलिए, बिना किसी देरी के सबसे पहले बुनियादी बातों से शुरू करते हैं, जिन पर ये पूरा विषय टिका हुआ है। एग्जाम के नज़रिए से सबसे पहला और लॉजिकल सवाल जो दिमाग में आता है वो ये है कि आखिर ये फील्ड बेस्ड रिसर्च होती क्या है। जब हम एकेडमिक दुनिया में इस टर्म का इस्तेमाल करते हैं तो इसका सटीक मतलब क्या होता है? सिंपल शब्दों में कहें तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जहां आप किसी कंट्रोल्ड या बनावटी माहौल में नहीं, बल्कि बिल्कुल नेचुरल सेटिंग में जाकर डेटा इकट्ठा करते हैं। जरा सोचिए, किसी गांव की जीवन शैली को करीब से देखना, किसी जनजाति के रीति रिवाजों को समझना, या फिर शहरी झुग्गियों की जमीनी समस्याओं का विश्लेषण करना। यहाँ इंसानी व्यवहार से जुड़ी बेहद संवेदनशील जानकारियां सीधे सोर्स से जुटाई जाती हैं। यहाँ आपको रियल वर्ल्ड सिचुएशंस का सामना करना पड़ता है। अब फील्ड में तो हम पहुंच गए, लेकिन यहाँ एक और बड़ा सवाल सामने आता है। जब कोई रिसर्चर एक्टिव रूप से फील्ड में काम कर रहा होता है, तो वहाँ एथिक्स यानी नैतिकता को लागू करने का असल में क्या मतलब है? देखिए, रिसर्च के मामले में एथिक्स कोई ऑप्शनल चीज नहीं है, बल्कि ये एक सख्त जरूरत है। इसका सीधा सा अर्थ है सही और गलत के बीच का फर्क समझना। ये प्रैक्टिस इस बात की गारंटी देती है कि रिसर्च में हिस्सा लेने वालों के अधिकारों का पूरा सम्मान हो, पूरी प्रक्रिया में ईमानदारी और ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, और सबसे अहम बात, किसी भी व्यक्ति या समुदाय को शारीरिक, मानसिक या सामाजिक रूप से कोई नुकसान न पहुंचे। इन डेफिनेशंस को समझने के बाद अब हम अपने विश्लेषण के अगले और बहुत ही जरूरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। आखिर इन नियमों की इतनी जरूरत क्यों है? तो सवाल ये है कि फील्ड रिसर्च में नैतिकता को इतनी ज्यादा अहमियत क्यों दी जाती है? क्या ये सिर्फ एक पेपर वर्क या औपचारिकता है, या इसके पीछे कुछ बहुत ही ठोस कारण छिपे हैं? एग्जाम में एक मजबूत जवाब लिखने के लिए आपको 4 मुख्य पिलर्स याद रखने होंगे। पहला, एथिक्स इंसानी गरिमा की रक्षा करता है ताकि लोगों को सिर्फ एक डेटा पॉइंट न समझ लिया जाए। दूसरा, ये रिसर्चर और समाज के बीच एक जरूरी विश्वास या ट्रस्ट बनाता है। तीसरा, ये आपकी रिसर्च की क्रेडिबिलिटी को काफी हद तक बढ़ा देता है, क्योंकि याद रखें, अनैतिक तरीके से मिला डेटा कभी भी भरोसेमंद नहीं हो सकता। और चौथा, ये हमारी कानूनी और सामाजिक जिम्मेदारियों को पूरा करता है। महत्व को समझने के बाद अब वक्त है उन खास रूल्स ऑफ एंगेजमेंट को जानने का जिन पर पूरी रिसर्च टिकी होती है। वो कौन से स्पेसिफिक और बेसिक एथिकल उसूल हैं जो फील्ड में काम करने वाले हर एक जिम्मेदार रिसर्चर को पता होने चाहिए और जिन्हें फॉलो करना अनिवार्य है। अगर हम अकादमिक लिटरेचर को देखें तो 8 ऐसे सिद्धांत हैं जिन पर कोई समझौता नहीं हो सकता। ये एक तरह से जिम्मेदार रिसर्च की रीढ़ हैं। इनमें शामिल हैं सूचित सहमति यानी इन्फॉर्म्ड कंसेंट, प्राइवेसी और नुकसान से बचाव। इसके अलावा स्वैच्छिक भागीदारी, ईमानदारी, बिना किसी भेदभाव के निष्पक्षता, अलग अलग संस्कृतियों का सम्मान और काम में पूरी पारदर्शिता। ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं, बल्कि फील्ड में आपका कंपास है। इन सभी उसूलों में जो सबसे ज्यादा क्रिटिकल है वो है इन्फॉर्म्ड कंसेंट। इसका सीधा मतलब ये है कि डेटा लेना शुरू करने से पहले ही आपको लोगों को साफ साफ बताना होगा कि इस रिसर्च का मकसद क्या है, उनका डेटा कैसे इस्तेमाल होगा और क्या इसमें कोई जोखिम है। बिना पूरी बात बताए या बिना मर्जी के किसी से जानकारी लेना सीधे तौर पर एथिक्स के खिलाफ है। इसी के बराबर अहमियत रखता है प्राइवेसी और कॉन्फिडेंशियलिटी का सिद्धांत। इसका मतलब है कि जिन लोगों ने आप पर भरोसा करके अपनी जानकारी दी है, उनकी पहचान और वो सेंसिटिव डेटा हर हाल में सुरक्षित रहना चाहिए। कोई भी बात पब्लिक डोमेन में जाने से किसी को नुकसान न हो, ये पक्का करना एक रिसर्चर की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। थ्योरी में तो ये सब बहुत परफेक्ट लगता है, लेकिन क्या असलियत में सब इतना आसान होता है?
चलिए देखते हैं कि प्रैक्टिकल दुनिया में क्या-क्या गलतियां हो सकती हैं। जब ये किताबी नियम असली दुनिया की जटिलताओं से टकराते हैं, तो फील्डवर्क के दौरान आमतौर पर कौन सी एथिकल दुविधाएं सामने आती हैं जो पूरी रिसर्च पर सवालिया निशान लगा सकती हैं। देखिए, रिसर्चर्स अक्सर 4 बड़ी मुश्किलों में फंसते हैं। पहली है प्राइवेसी का लीक हो जाना, जहां लोगों की गुप्त बातें गलती से सामने आ जाती हैं। दूसरी है मिस रिप्रेजेंटेशन, यानी रिसर्चर अपने मन मुताबिक नतीजों में हेरफेर कर देते हैं। तीसरी बड़ी चुनौती एक पावर इम्बैलेंस की है, जहां रिसर्चर और प्रतिभागी के बीच एक तरह का अदृश्य भेदभाव या दबाव बन जाता है। और चौथी है कल्चरल क्लैश, जो अक्सर स्थानीय रीति रिवाजों की समझ न होने के कारण पैदा होता है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कोई किसी ट्राइबल कम्युनिटी पर स्टडी कर रहा है। एक तरफ सच्चा नैतिक अनुपालन है, जहां आप उनके कल्चर की इज्जत करते हैं, स्पष्ट रूप से परमिशन लेते हैं और उनकी बातों को गुप्त रखते हैं। वहीं दूसरी तरफ बिना परमिशन के उनकी तस्वीरें या वीडियो बनाना या उनके कल्चरल ज्ञान का गलत इस्तेमाल करना, ये एक गंभीर नैतिक उल्लंघन है। एग्जाम में अंतर स्पष्ट करने के लिए ये एक बेहतरीन उदाहरण है। अब हम इस विश्लेषण के अंतिम और सबसे डायनामिक हिस्से पर आते हैं। इन नियमों को कैसे लागू किया जाता है और आगे का रास्ता क्या है। यहाँ 2 बड़े और ज़रूरी सवाल उठते हैं। पहला, शैक्षणिक संस्थान इन एथिकल स्टैंडर्ड्स को सख्ती से लागू कैसे करते हैं? और दूसरा, आज का ये मॉडर्न डिजिटल युग इन पुराने नियमों के सामने कौन सी नई चुनौतियां खड़ी कर रहा है। पहले सवाल का जवाब एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड प्रक्रिया में है। संस्थान इसके लिए 4 मुख्य कदम उठाते हैं। पहला, सिर्फ बातों से नहीं बल्कि लिखित सहमति यानी रिटन कंसेंट को अनिवार्य बनाना। दूसरा, मजबूत तकनीक से डेटा को सुरक्षित रखना। तीसरा, फील्ड में जाने से पहले रिसर्चर्स को कड़ी ट्रेनिंग देना। और चौथा, विश्वविद्यालयों के बनाए गए एथिकल कोड्स का कड़ाई से पालन करवाना। अब अगर हम रिसर्च के तरीके में आए बदलाव को देखें तो कहानी बहुत दिलचस्प है। बीते कल में रिसर्च मुख्य रूप से गांवों या कबीलों तक सीमित थी, जहां आमने सामने बात होती थी। फिर एक दौर आया जब हम डिजिटल डेटा और ऑनलाइन सर्वे की तरफ मुड़ गए। लेकिन आज सोशल मीडिया रिसर्च ने एक जबरदस्त चुनौती खड़ी कर दी है। आज किसी की भी डिजिटल लाइफ और डेटा बिना उसकी जानकारी के एक्सेस किया जा सकता है, जिससे प्राइवेसी के एकदम नए और पेचीदा सवाल खड़े हो गए हैं। एग्जाम में बेहतरीन मार्क्स के लिए एक क्रिटिकल यानी आलोचनात्मक नजरिया देना बहुत जरूरी है। बात यह है कि हालांकि एथिक्स बहुत जरूरी हैं, लेकिन कई बार अत्यधिक कठोर नियम रिसर्च के दायरे को ही सीमित कर देते हैं। हर सामाजिक परिस्थिति अलग होती है, इसलिए एक ही सख्त नियम हर जगह फिट नहीं हो सकता। हमें ज्ञान की खोज और लोगों की सुरक्षा के बीच एक बहुत ही बारीक बैलेंस बना के चलना होता है। और इसी के साथ हम एकेडमिक दुनिया के लिए एक बहुत ही गहरे सवाल पर आकर रुकते हैं। क्या बहुत ज़्यादा सख्त नैतिक नियम और पाबंदियां अंततः महत्वपूर्ण ज्ञान की खोज में रुकावट बन सकते हैं? नैतिकता और स्वतंत्र वैज्ञानिक अन्वेषण के बीच वो सही संतुलन आखिर कहाँ है? इस सवाल पर विचार करना आने वाले कल के किसी भी रिसर्चर के लिए सबसे ज़रूरी काम है। आज के इस गहरे और जानकारी से भरे विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।